अब चुनाव की पूरी तैयारी है पूरी और फुल फ्लैश आ रहे हो आप लोग 100%। आपकी परिवार की महिलाएं जो हैं कभी मैं पॉलिटिक्स से कभी देखा नहीं है फील्ड जानते हुए किसी ने मिलते हुए वो घर संभालती हैं, हम बाकी शहर संभालते हैं। ये कहते हैं कि शाह परिवार अगर जो एक हो जाता है जी। तो मतलब जो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा ना, तभी तो थोड़ा बहुत चलो मुश्किल लग रहा है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये वक्त बड़ा बलवान होता है, जो लिखा है भगवान ने वही होना है। तो बुल्ले शाह भी मांगे पानी बिल्कुल मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे, रोज मांगते हैं, कोई जवाब दे तो सही। फादर साहब जो मिलते हैं लोगों से विपुल बैकग्राउंड में क्या कहते हैं? आज हम इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि पापा ने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने, पानीपत के जितने भी साथी हैं, बड़ी मेहनत करी है। अब ये नहीं हुआ कि यार मेरे मतलब उस परिवार से आता हूँ जहाँ विधायक भी है मेरे, फिर ताया जी मंत्री भी रह चुके हैं, कोई पंगा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा है? बचपन में बतेरा कुछ हुआ जी, क्यों नहीं हुआ? इस बात कुछ याद है कि कुछ पल याद है ट्रक यूनियन के कुछ याद ऐसा कोई वाकया याद हो या पॉलिटिक्स कुछ ऐसा याद हो कि बुल्ले शाह ने ये काम कह दिया तो हुआ? आज भी उनके जो खाते हैं उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो बुल्ले शाह जी के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नेताजी से तो वो मिलवाते हैं लेकिन नेताजी के पीछे जो लोग होते हैं, उनके परिवार के जो लोग होते हैं, किस तरह की वो तैयारियां करते हैं, यानी कि उनके परिवार में उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, उनके चाचा, उनके ताया, किस तरह से जो ये लोग जो हैं तैयारियां करते हैं। तो आज इस सीरीज में, पहली सीरीज में मेरे साथ पानीपत के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता बुल्ले शाह जी के बेटे विपुल शाह जी हमारे साथ रहेंगे। विपुल शाह जी सामने स्क्रीन पर है। सर कैसे हो? बढ़िया सर, बहुत मजा हो रही है। बढ़िया, बाबे दी बड़ी मेहर है। चुनाव नजदीक है, मैं जिक्र पंजाबी करिए हिंदी करिए जो मर्जी, चलो मिक्स कर लेना। कोई दिक्कत नहीं। चुनाव नेड़े गए हैं, हाँ जी। ठीक है, बीजेपी सरकार चल रही है जी। मुख्य मुकाबला मैं जितना को एनालिसिस कर कराया है, मैं पढ़िया भी है, मतलब विज परिवार और शाह परिवार दोस्ती भी सी और उस टाइम जी राजनीति होंदी सी, जो सुनते सी आज की तरह की राजनीति गंदी राजनीति नहीं सी, एक दूजे के कटाक्ष करना, एक दूजे के परिवार जाना, भ्रष्टाचार। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ हुकूमत राय शाह जी ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ हुकूमत राय शाह जी? देखो भाजी, हुकूमत राय शाह जी ना ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਲੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ मैं बड़ा मतलब अपने आप ਨੂੰ थोड़ा किस्मत कम वाला मानता हूँ कि जिन्होंने उनको देखा नहीं। उनका स्वर्गवास हुआ 1980 में, मेरा जन्म हुआ 92 में, तो मैं उनको नहीं देख पाया। मगर खूबसूरती उनकी ये है कि आज तक भी लोग उनको याद करते हैं। इस शहर में कई ऐसे घर हैं जहाँ हम जाते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे मिलने वाले, जानने वाले, जिन्होंने उनकी तस्वीर आज तक अपने घरों में लगा के रखी हुई है। वेरी गुड। तो वो अलग किस्म के थे, वो सेवादार, सच्चे सेवादार या सच्चे धर्म को मानने वाले आदमियों में से थे। वो गॉड फियरिंग जो होते हैं ना, ट्रू गॉड फियरिंग आदमी वो थे। तो राजनीति की जो बात करी, राजनीति आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में तो है ही है, फर्क है ही है, लोगों में भी फर्क है और राजनीति में भी फर्क है। पहले की राजनीति बड़ी, जो हम सुनते हैं, जो हमने थोड़ा बहुत देखा भी है, थोड़ी बहुत होश थी हमारी को जब हम पैदा हुए या जब तक हम लोग पक्ष विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, सत्ता में रहे, तब ऐसे नहीं होता था। ये तो सच्चाई है कि आप किसी का नाम ले लो या किसी को, किसी की पर्सनल अटैक करो, तो वो नहीं हुआ करता था। बड़ा देखो, लड़ाई में भी आपकी इज्जत होना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये शाह जो पीछे लगते हैं, बुल्ले शाह, वीरेंद्र शाह, बलबीर शाह, विपुल शाह, ये हुकूमत राय शाह के बाद जो है लोग जानने लगे थे भी शाह है, या कोई आपके परिवार में पहले भी कुछ था ऐसा? हम ननकाना साहिब से आए जी, गुरु नानक देव जी के जहाँ जन्म हुआ, वहाँ उस गांव से हमारा अस्तित्व, वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। और वो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे बड़े बड़े ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, वो भी सारे लैंडलॉर्ड्स थे। तो जब कोई लैंडलॉर्ड होता है या कोई होता है, तो वो ऑफ कोर्स उस सिटी का, उस शहर का
मौजब आदमी होता है वहीं से चलता आया होगा। और हमारे को ये तो इतना 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 पीछे की तो नहीं पता, हमारे को ये पता है कि हमारे यहाँ पर आके तो हमारे दादाजी ने ये जो राजनीतिक अंदर घुस के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बने, जब वो 72 में बने थे। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, मतलब जब आपके दादाजी आए थे यहाँ पे आए थे, अपने पिताजी से आप सुनने को भी मिलता है कि क्या काम था उनका, कैसे आए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुआ तो खाली हाथ ही सारे आए थे। हाँ जी, हाँ जी। बताया उन्होंने कभी? बातचीत होती है भी दादाजी क्या काम था आप लोगों का यहाँ पे? ये जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान का, जब हम इंडिया में आके जब हम आए, इस तरफ आए, ननकाना साहब छोड़ के, जब ये आदेश हुए कि हिंदुस्तान हम जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से जितना मेरे को ज्ञान है वो हम लोग अमृतसर या फिर लुधियाना, पहले हम वहाँ रुके थे। फिर क्योंकि हम मेरे ग्रैंडफादर्स फोरफादर्स के पास ज़मीनें बहुत थी तो उनको अलॉट होती थी। जिनके पास यहाँ से लोग जो वहाँ गए और जो वहाँ से यहाँ आए, अगर उनके कागज़ थे तो उनको ज़मीनें अलॉट होती थी। तो वो जो कागज़ उनके पास थे उनको ज़मीनें अलॉट हुई पानीपत में, पानीपत में भी हुई, बोली गाँव में जहाँ पे आज रिफाइनरी है, वहाँ अलॉट हुई। तो हम पानीपत आके यहाँ पे रहे। वो खेती बाड़ी करते थे जी, जमींदार लोग थे, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती बाड़ी करते थे वो। ऐसा कोई उस टाइम पे कोई कारोबार नहीं था। ये तो फिर टाइम आके फैमिली ने ग्रो किया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में भी आप लोगों का बड़ा सिस्टम, ट्रक यूनियन में। ट्रक यूनियन पहले मेरे ख्याल यहाँ होकर थी जहाँ पर निगम है अब जो रेलवे रोड पे ना, ठीक है, यहाँ भी आपका सिस्टम ठीक रहा। हुकूमत राय शाह जी के बाद बुल्ले शाह जी ने वहाँ की, मतलब एक टाइम था जब कहते यार बुल्ले शाह ने जो कह दिया ना, बुल्ले शाह दी फौज करेगी मौज, ये डायलॉग तो बड़े मशहूर हुए, ठीक है। वो टाइम याद है, मतलब जब फादर के टाइम तो आप उनकी राजनीति तो देखी होगी उनकी, और ये भी सुनने में आता था कि आपके बड़े जो थे जब ताया जी, बलवीर पातशाह जी, जब वो एमएलए तो वो हुआ करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति इनकी होती थी। सारा सिस्टम जो है बुल्ले शाह जी जमाते थे सारा। वो कुछ याद है कि कुछ पल याद है ट्रक यूनियन के, कुछ याद, ऐसा कोई वाकया याद हो या पॉलिटिक्स कुछ ऐसा याद हो कि बुल्ले शाह ने ये काम कह दिया तो हुआ ये? देखो मैं आपको बताऊं, जब ये सब था तो मैं पॉलिटिक्स में जब आया, मैं आया 2014 में जब पापा का इलेक्शन था। उससे पहले हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे तो खेल कूद में इंटरेस्ट होता था सारों का। मगर हाँ, जो आपने बात कही कि ट्रक यूनियन के अंदर पापा का बड़ा होल्ड, आज भी आपको मैं बताऊँ भैया कि आज भी उनके जो खाते हैं उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो बुल्ले शाह जी के होते हैं। अच्छा, आज भी रॉयल, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। छोड़े हुए भी 93 में मेरे हिसाब से 93 या 92 में पापा ने ट्रांसपोर्ट छोड़ के फैक्ट्री लगा ली थी। तो आज 32-33 साल तो हो ही गए, 24 में हम खड़े हैं, 32 साल तो हो ही गए। 32 साल तक भी खाता आज भी जहाँ पे जो भी जाना होता है साहब होता है वो बाबूजी करते हैं। बाबूजी ने कई बार लोगों ने, बाबूजी ने कहा लोगों को वहाँ पे जो प्रधान हैं, जो पूरे पहले रहे हैं, जो आज भी हैं, कि यार अब ये मुझसे ले लो, मुझसे नहीं होता। कहते जी हमारे को सिर्फ आप ही पे विश्वास है, हमारे तो आपस में नहीं बनेगी, आप ही जो हिसाब कर दोगे वही होगा। तो आज तक भी चेक के ऊपर साइन हो या किसी के साइन हो, खाता का जो मेंटेनेंस है वो आज भी बुल्ले शाह जी करते हैं। पानीपत की जनता ने प्यार ही इतना दिया ना, सच्चाई है। एक आवाज पे जब पूरी जनता इकट्ठी हो जाए पानीपत की तो समझ लो कुछ है, मतलब ना। नहीं तो शहर का बड़ा प्यार है जी। और मैं कई बार अपने दोस्तों को कैमरा ऑफ कैमरा कई बार कहता हूँ कि पानीपत की जनता का जितना धन्यवाद कर दो ना उतना कम है। ये सच्चाई है। इतना प्यार उन्होंने हमारे को दिया, इतने साल तक हमारे को सेवा करने का मौका दिया, अब भी देती है। जितना धन्यवाद करो, जितना हाथ जोड़ के जितना उनको धन्यवाद कर दो उतना कम। अच्छा, पापा से क्या सीखा आपने? मैंने एक चीज देखी, बड़े शांत से स्वभाव के ना, क्या हो जाएगा यार, बस इतनी की बात करते हैं तो हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है। यही सीखा। तो क्या चीज मतलब उनकी जो है आपने ऑब्जर्व की, मतलब मैं पापा के नक्शे कदम भी इस पे मैंने करना है यार, ये बात तो ठीक है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं नाखून बराबर भी हो जाऊँ ना उनका, तो मैं सोचूंगा मैं गंगा नहाया। उन जैसा सेंट आदमी नहीं हो सकता कोई। तो उससे जितना सीख लो उतना कम। और हर बच्चा यही चाहता है ज़िंदगी में कि मैं अपने माँ बाप के नक्शे कदमों पे चलूँ। जो नक्शे कदमों पे वो चलते हैं, जो उन्होंने हमारे को संस्कार दिए, कोशिश करता हूँ
कि गलतियां कम और अपने आप को सुधारूं ज़्यादा, क्योंकि हर आदमी गलतियों का पुतला होता है। हाँ। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, हाँ। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है। तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं जी, जो बाबूजी सिखाते हैं उनको उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 14 में आपने कहीं भी राजनीति में जी। देखना सुनना आपने शुरू किया, उससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, परिवार वाले ही करते थे हाँ जो जी, करते हाँ थे। इन 2024 आ गया, क्या सीखा राजनीति से आपने? उस समय क्या था और अब जो है विपुल शाह क्या सोचता है राजनीति, क्योंकि अब तो यूथ का जमाना है, क्या सोचता है विपुल? विपुल ये सोचता है जी कि 2014 में से लेकर 2024 जो आज आ गई, पानीपत को मैं देखता हूँ, पानीपत को देखता हूँ कि पानीपत 2014 से लेकर 24 तक क्या हुआ पानीपत के अंदर। कोई नई चीज़ नहीं बनी। युवाओं की बात करो तो युवाओं के लिए तो एक नई ईंट नहीं लगी। रोजगारी बिल्कुल ख़त्म कर दी, रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। कोई ऐसी चीज़, कोई एजुकेशन सेक्टर लगा हो, कोई स्कूल नया कॉलेज बना हो, कोई गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए कोई स्कीम दी हो, कुछ नहीं दिया। तो कांग्रेस की सरकार में जो हम लोग सुनते हैं, पहले हुड्डा साहब का ये नारा था कि पदक लाओ पद लो, कि आप ओलंपिक्स में जाओ, नेशनल गेम्स में जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे तो आपको हम डीएसपी डायरेक्ट लगाएंगे। उन्होंने वो स्कीम भी ख़त्म कर दी। फिर जो जीत के आए हमारे पहलवान, हमारी बहनें, भाई, वो अपने न्याय के लिए कितने महीनों तक जंतर मंतर पे अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। उसको भी किसी ने नहीं पूछा, उनके लिए किसी ने नहीं कोई सवाल पूछा कि भाई क्यों बैठे हो, किस वजह से बैठे हो, तुम्हारे को न्याय करके देंगे। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ी। उनमें से हमारी जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन लोगों ने अपने ओलंपिक्स की गेम्स ही छोड़ दी कि हम दोबारा नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस सरकार ने हमारे को नहीं पूछा, हमारी को इज्जत नहीं दी, हम उनको कैसे उनके लिए काम करें। लोगों का देश से जो लोगों का विश्वास है देश के प्रति, वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन देश में विश्वास तो बता रहे हैं कि मोदी साहब ने बड़ा बढ़ाया है कि राम मंदिर भी बनाया, 370 वाला मामला भी है, 3 तलाक वाला भी मामला है, और पूरे भारत को विश्व स्तर पर जो है आज पहचान बनी है भारत की। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमारा हंगर इंडेक्स देखो ना, भूख में सबसे ऊपर हिंदुस्तान, बेरोजगारी में सबसे ऊपर हिंदुस्तान। अब ये सब भी तो डेवलपमेंट की बात करो ना जी। आप डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, इनसाइड इंडिया उसमें क्या है हम? तो ये लोगों को समझा रहे हो आप? क्यों नहीं समझा रहे? लोग समझ रहे हैं, तभी तो 400 पार का नारा 240 पे आके रुक गया। अच्छा, 2014 का जो चुनाव हुआ था जी, जब बुल्ले शाह जी चुनाव लड़े थे, जब वो हार गए, उस टाइम पीपल के दिमाग में क्या है यार, पॉलिटिक्स गंदी है या अच्छी है, जितनी मेहनत की थी उतना हो नहीं पाया, या पानीपत की जनता के बारे में क्या सोचा कि इतने साल तो हम हमारे परिवार ने पानीपत की सेवा की, तब क्या रिएक्शन था? देखो, उस टाइम पे मैं मात्र 22 साल का था। तो उस टाइम पे तो जवानी और जोश था, खून पूरे उबाल पे था। तो जब वो निर्णय आए, मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ा दिल दुखा था कि ये क्या हुआ। क्योंकि मैं ना तो उस टाइम पे पॉलिटिकली इंक्लाइंड था या फिर पॉलिटिकली माइंड से स्ट्रांग था। हाँ ठीक है, हर एक को दुख लगता है, कोई भी किसी भी आप रन में जाओ, अगर आप हारो तो आपको बड़ा दुख लगता है, जीतो तो बड़ी खुशी होती है। तो बट ऑब्वियसली दुख तो क्यों नहीं था है। बट अगर आप हिस्ट्री की अगर उसी के ऊपर मैं रह जाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जो हुआ उसका एक्सेप्ट किया। शहर की जनता ने जितने हमारे को मत दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी रही होगी? कितना पढ़े आप? पूरा ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट के बाद उसके बाद फिर मैं चला गया था, नॉटिंघम चला गया था सर, इंग्लैंड में। लंदन के पास एक शहर है, तो वहाँ पे मैं डिप्लोमा करने गया था मार्केटिंग में। 1 साल का मेरा कोर्स था। बट उस कोर्स के दौरान हमारा इलेक्शन अनाउंस हो गया था, पापा को टिकट मिल गई, तो फिर मैं वो छोड़ के बीच में आना पड़ा, फिर मैं जा नहीं पाया। अच्छा, पानीपत में कहाँ पढ़े हैं? बाल विकास। ओह, कभी बाल विकास पढ़े। कभी ये नहीं हुआ कि यार मैं तो उस परिवार से आता हूँ जहाँ विधायक भी है, मेरे
फिर क्या ताया हो जी गया? मंत्री भी रह चुके हैं, कोई पंगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा बचपन में बतेरा कुछ हुआ जी? क्यों नहीं हुआ? इस बात को लेकर? नहीं नहीं, इस बात से, किस बात की, इस नहीं, बात पीछे भी मेरे पावर है जैसे मतलब नहीं होता नहीं, है। इस बात पे कभी लड़ाई नहीं हुई कि भाई मेरे पीछे पता नहीं क्या है। लड़ाइयाँ तो बचपन में सारों की होती हैं। मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कि इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर कोई लड़का ऐसा होगा जो स्कूल के अंदर जिसकी लड़ाई ना हो। वो नहीं होते ना जिसकी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, नहीं, यार नहीं, वो देखी जाएगी, आप- पिट जाए यार कोई। अच्छा, उस टाइम पे तो मैं छोटा था, हाँ, चलो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो भी मान ली। आज तो भगवान ने मेरे को भी ठीक जगह पोजीशन पे रखा हुआ है, आज कर लो। तो हमारा ये मकसद ही नहीं है। अच्छा, अब चुनाव अभी जैसे नजदीक है, टिकटें अनाउंस होने वाली है, कुछ दिन में टिकटें भी अनाउंस हो जाएंगी। विपुल का क्या सीन रहता है पीछे? क्योंकि बाबूजी तो चलो ठीक है, आपके फादर साहब जो मिलते हैं लोगों से, विपुल बैकग्राउंड में क्या करते हैं इसमें? विपुल बैकग्राउंड में जो आदेश होता है वो करता है। जो कैसे बाबा जोड़ रहे हैं पब्लिक को, कैसे जोड़ रहे हैं? देखो, हमारा हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि भाई मैं लोगों के पास जाके उनसे बात करके वापस आता हूँ। फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, इसलिए आप मेरे को हमेशा बैक फुट पे देखते हो। तभी तो सामने देखे हैं। आज देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ऐसे कोई परहेज नहीं है। बट मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि लोगों से जितना मिल पाऊँ, लोगों के घर जा पाऊँ, लोगों से जितनी बातें कर सकूँ मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। और शायद इसी वजह से आज हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि पापा ने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने, पानीपत के जितने भी साथी हैं, बड़ी मेहनत करी है जी। और बूथ स्तर तक, हर स्तर तक सारी बातें इस बार यार पर फटे फटे रख देंगे, फटे चक देने हैं। पूरे। किन्ने किन्ने वोटा तो वोट कितने भी हों, मैं आपको कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, 100% श्योर विनिंग। हाँ हाँ। अच्छा, एक गल होर दसो, थोड़ा जा पॉलिटिकल तो हट के थोड़ी जी गल कर दें। आम तौर ते देखते कि इलैक्शन जब पूरा परिवार जुटिया होता है, मैं आम तौर ते एक चीज़ जी मैं नोट की, ऑब्जर्व की है चीज़, जी। आपकी परिवार की महिलाएं जो हैं, कभी मैं पॉलिटिक्स कदे देखा नहीं फील्ड जाते हुए, किसी ने मिलते हुए, ये कोई स्ट्रैटजी है या उन्होंने लाना नहीं चाह रहे, की चक्कर की है? अरे हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं पॉलिटिक्स करने के। हमारे जो घर की जो फैमिली है, जो लेडीज़ हैं, वो घर संभालती हैं, हम बाकी शहर संभाल लेते हैं। तो अगर हम वो सारे शहर संभालेंगे तो घर कौन संभालेगा? वो तो संभल ही जाएगा। लेकिन कभी हुआ नहीं नहीं, ऐसा कभी आगे आने की भी संभावना ना नहीं? लोग ना वो इंटरेस्टेड हैं, ना हमारे को कोई इंटरेस्ट है कि वो आए, ना उनको कोई इंटरेस्ट है कि वो आए। मैं बापू बेटा बतेरे हैं, कर लेंगे। अच्छा, जो मार्केट में जो चर्चाएं, जो बाजार हैं, जो पॉलिटिकल जो बातें होती हैं, वो ये बातें लोग कहते हैं कि शाह परिवार अगर जो एक हो जाता है, जाहिर तौर पर लोग सुनना भी चाहते हैं ये चीज़ें, ठीक है, इंटरफेयर तो चलो कोई भी नहीं कर सकता उन चीज़ों में, आपकी पारिवारिक बातें, हम लोग उस पर जाएंगे भी नहीं डीप में। जी। लोग ये कहते हैं कि शाह परिवार अगर जो एक हो जाता है जी। तो मतलब जो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा ना, तो अभी तो थोड़ा बहुत चलो मुश्किल लग रहा है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी। तो कभी आप लोगों ने परिवार में एक होने की बात नहीं हुई, कभी इस स्तर तक कोई चर्चा हुई हो कि चलो परिवार जो हो गए हैं उस पर मिट्टी डालो, एक बारी करते हैं, फिर से शुरू करते हैं? यार देखो, परिवार की बात परिवार में रहने दो, हम वैसे ही बड़े पब्लिक हैं, तो परिवार है, सब ठीक है, बढ़िया है, सब अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस हम तो यही भगवान से कृपा करते हैं। बाकी क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है, बस बाबा दी बड़ी मेहर है, सब ठीक हो जाएगा। गल खत्म। तुसी दसो। ठीक है भैया, परिवार में कुछ ये भी लगता है कि कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये परिवार एक कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये वक्त बड़ा बलवान होता है, जो लिखा है भगवान ने वही होना है। कुछ ये भी गल अंदर आती है कि मतलब जिवें बुल्ले शाह जी पिछे पर्दे के पीछे काम कर रहे सी जी, उन्होंने भी पर्दे के पीछे काम करने की जरूरत है। तो मैं कर रहा हूँ ना, नहीं पर्दे के पीछे काम, आप जैसे वो करते थे वैसे मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, कदे कोई चर्चा नहीं हुई ना, सब बढ़िया है, बड़ा बहुत बढ़िया है, जो है बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो छड्डो इस गल आप गल चर्चा कर देनी है। दूसरी गल ते आयो कि हुण जिहड़ा सिनेरियो, अब जो सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शन मेरे ख्याल 15-16 सितंबर को जो है आचार संहिता लग जाएगी, हरियाणा में लग जाएगी। अब कांग्रेस, अब राहुल गांधी, क्योंकि आप लोग तो उनके नज़दीक में रहते हो, हम लोग तो दूर से, हमने तो चलो
क्वेश्चन कर लिया, या हुड्डा साहब के आप लोग नज़दीक रहते हो, अब कांग्रेस 2019, 2014 और आज 2024 में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? 2014 में जहाँ कांग्रेस थी आज उससे बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आज यहाँ खड़ी है। 2024 का जो ट्रेलर था वो आपने विधानसभा में अपने लोकसभा में देख लिया। हुड्डा साहब ने बड़ी स्पष्ट सी चीज़ कही थी, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। साफ होने की बारी आ गई। साफ कैसे होंगे? साफ होंगे हम भ्रष्टाचारी से, हम होंगे बेरोजगारी से, हम सफाई करेंगे यहाँ पे महंगाई की, हम सफाई करेंगे यहाँ पे उन भ्रष्टाचारियों की जिसकी वजह से आज पानीपत जो नगरी है, जो औद्योगिक नगरी माना जाता था किसी टाइम पे, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नगरी माना जाता है। कोई भी यहाँ पे अधिकारी टिक के ज़्यादा, यहाँ तो टिकेगा तो लंबा टिकेगा, यहाँ पे वो निकल जाएगा। टिकेगा क्यों और क्यों नहीं टिकेगा? और टिकेगा क्यों ये सारों को पता है। जब सेटिंग हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर निकल जाओ। लेकिन पढ़ा लिखा कमिश्नर तो फाइल पे साइन भी नहीं करता। मैं उनके बारे में तो कुछ कहता नहीं कि वो साइन करते कि नहीं करते। मैं तो आपको यहाँ के नेताओं की बात कर रहा हूँ। नेता यहाँ पे देखो ना, आपके सीएम से लेकर कॉरपोरेशन के एमसी तक, मेयर, एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा, सब कुछ तो बीजेपी है। फिर इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? 10 साल हो गए आपको सत्ता में बैठे हुए को, तो ये क्यों आप लोगों ने भ्रष्टाचारी पे लगाम नहीं लगाई? क्यों इसको बढ़ावा दिया? क्यों इतना भ्रष्ट कर दिया कि नगम की सीढ़ी चढ़ने को भी लड़का, कोई आदमी, कोई बुजुर्ग, कोई औरत रोती है, डरती है कि पता नहीं कितनी जेब कटेगी। लेकिन अब तो समाधान शिविर लग रहे हैं बढ़िया, वो बंद कमरों में लग रहे हैं ना जी। तो लगाओ दरबार लोगों के बीच में, फिर पता लगेगा। लेकिन अब तो और समाधान शिविर के अंदर भी, समाधान शिविर के अंदर से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हिसाब करेंगे, वो भी तो बताओ। समाधान शिविर के अंदर समाधान हो रहा है, बढ़िया समाधान हो रहा है। सामने लोग अब तो कहने लग गए समाधान, भाई तुम्हारे को 2024 के विधानसभा में साफ करके भेजेंगे। देखिए प्रमोद भी साहब ने काम तो करवाए हैं, दिख भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए के काम भी हुए हैं। आपके संद रोड देख लो, गोहाना रोड देख लो, सनौली रोड देख लो, अंडरपास देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, ये काम तो हुए हैं। देख रहे हो आप कि नहीं? देख रहे हैं बिल्कुल। जो वही अंडरपास है, उसके आगे 15 मिनट की बारिश में सारा का सारा पानी भर गया, लाइटें फ्यूज होगी। जो पता नहीं कहाँ बम्बई से लेके आए थे लाइटें, वो लगी कहाँ, मेरे को तो आज तक वही नहीं दिखी। लेकिन वो तो लेके आए, वो ले आए हो, अब कहाँ पड़ी हैं वो? तो जब हमारी सरकार आएगी, जब पूछेंगे। हिसाब मांग रहा है हरियाणा, हमारा जो इतना बड़ा जो हुड्डा साहब ने चला रखा है कैंपेन, हरियाणा मांगे, हिसाब मांग रहे हैं साहब। तो बुल्ले साहब भी मांगे पानी, बिल्कुल मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे? रोज मांगते हैं, कोई जवाब दे तो सही। आपके माध्यम से भी कई बार पूछा कि 1800, 1400, जितने भी वो 100 करोड़ थे, उसको वो आई थिंक वो उतने करोड़ तो आई थिंक 2-3 साल पहले बोले थे। 2 साल तो हो गए होंगे, 1700 करोड़ है ना। अब उसमें 200-300 करोड़ तो और बढ़ गए होंगे। 2000 प्लस करोड़ का हिसाब है, 2000 प्लस करोड़। अच्छा, कैसे लोगे साहब किताब? जवाब देंगे सरकार आने दो, सब हो जाएगा। अच्छा, सारा हिसाब लोगों का, जो शहर पानीपत की जनता का जो पैसा है, जो हमने टैक्स के माध्यम से दे रखा है, उन लोगों को वापस देंगे। चाहे वो डेवलपमेंट के थ्रू दें, चाहे वो सब्सिडी के थ्रू देंगे 100% देंगे। जैसे 15 लाख वाली बात होती है, 15 लाख आते हैं। वो हम कोई जुमलेबाज नहीं है। इस बात का तो पूरा पानीपत गवाह है कि अगर शाह परिवार ने किसी को जबान करी है तो वो जबान से कभी हटा नहीं। ये मतलब जबान है कि मतलब हिसाब किताब लेंगे, आपसे जबान करते हैं। आज सरकार बनते ही ये सारा हिसाब आपको लेके देंगे। और ये पानीपत के अंदर डेवलपमेंट जो 10 साल से नहीं हुई, जो ये 10 साल और 10 साल प्लस मानता हूँ, 20 साल जो पानीपत को पीछे ले गए, उसको पूरा डेवलप करके देंगे। सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलता। स्वच्छ भारत अभियान के बोर्ड लगा दो तो उससे स्वच्छ नहीं हो जाएगा आपका शहर। उसके नीचे जो मिट्टी गंद पड़ा है ना, वो उठाना पड़ेगा। ये जो 40 लाख का 70 लाख का जो हमारा टेंडर था सफाई का, वो 4 करोड़ का है। सफाई आप मेरे को एक इलाके में दिखा दो ना भाई साहब। तो डेवलपमेंट तो हुई, और क्या हुआ? डेवलपमेंट तो उनकी हुई जिनके जेब में जा रहा है, हमारी तो नहीं हुई। हमारे को तो ऐसे तो चाहिए भी नहीं, तो कमा लेंगे, खा लेंगे, बाबा ने बड़ी मेहर कर रखी है। बट ये शहर के जो लोग जो रो रहे हैं,
लेकिन रो तो रहे हैं। बात ये है कि आपका नेता जब आपका या सीएम जब ईमानदार है, नीचे अफसरशाही हैवी हो जाती है, जैसा देखने को मिल भी रहा है, या पार्षदों वाली जो बात चलती है, हम लोग तो नहीं कहते इनके अपने पार्षद, अपने इतने नेता कहते हैं कि उस पार्षद की इतनी प्रॉपर्टी होगी, इस पार्षद ने इतना कर दिया। वो सबूत भी अभी जो है आगे सामने आएंगे, कह ही रहे हैं नेताजी, अब सबूत भी देंगे चीज़ों को लेकर। तो आप लोग कैसे इस करप्शन को कम कर लेंगे? क्योंकि नगर निगम जो है करप्शन का अड्डा है। नगर निगम मंदिर का वो घंटा है, जितना वो घंटा बजाता है उतने ही पैसे उसकी जेब में चले जाते हैं। इस नगर निगम ने पता नहीं कितने गरीबों को अमीर बना दिया, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं मतलब दाल से रोटी खा रहा हूँ तो कल मटर पनीर से या मुर्गे से रोटी खाऊंगा। ऐसा ही नगर निगम पानीपत का। तो कैसे करप्शन को दूर कर पाएंगे? 2014 से पहले भी तो निगम था, तब तो करप्शन नहीं थी, तब तो कोई नहीं बोलता था। काम कराना, काम करना हमें आता है। कोई हम ऐसे नहीं है कि भाई चलते फिरते बन गए, पुराने हैं, जानते हैं। अब तो और सीख गए, अब जैसे और सीख गए। ठीक कह रहे हो, तो मैं भी सीख गया। अच्छा, ये भी सीख गए कि मतलब जैसे मतलब लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जो नेता हैं या पार्षद हैं या अफसर, इन्होंने खिलाना सिखा दिया, ऐसे खाते हैं। खिलाना सिखा दिया, खाना सीख लिया, खिलाना भी सिखा दिया लोगों को। जो अगली सरकार आएगी ऐसे खाना है भाई। हमारे को जरूरत नहीं है ना, हमारे पे ना भगवान कभी ऐसा करे। चलो अब ये तो सबसे इसी बात का तो हमारा आज हमारे को अपने आप पे गर्व भी है और अपने आप की वो भी मानते हैं। ये चीजें देखिए, हमेशा दो चीजें होती हैं। शाह परिवार पर वो दाग नहीं है, ना कभी आए, ना कभी आए, उम्मीद करते हैं। हाँ ना, ठीक है। और ऐसे ही हम जो विज परिवार हैं उस पर भी ऐसा दाग ना लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति स्वच्छ हो। आप आज बैठे हैं वाइसो पानीपत पे बैठे हैं, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, हजारों लोग आपको पानीपत के देख रहे हैं, ठीक है। और वो भी चाहते हैं कि ये उस शाह परिवार से बच्चा आता है जिसके दादा ने या जिसके ताया ने या जिसके फादर ने 1 रुपया जो है शहर में लगाया होगा, पल्ले से सेवा की होगी, दिया मतलब लिया नहीं किसी से। तो ये चीज़ें आप तो ऑब्जर्व भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, पानीपत भी ऑब्जर्व करता है कि ये चीज़ें ना ही देखने को मिले। आगे भी आपके बच्चे भी होने, वो भी कहे यार मैं तो मेरा परदादा और मेरे दादा और मेरे पिता इस चीज़ से, और वो चीज़ हम सामने वाले से ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि अब चुनाव की पूरी तैयारी और फुल फ्लैश आ रहे हो आप लोग? 100% आ रहे हैं। 2024 के अंदर वीरेंद्र शाह जी 110% यहाँ से विधायक। कुनबा भी बढ़ रहा है आपका? तो कुनबा बढ़ेगा जब घर में शादी होती है ना, तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। जो नाराज है उनको भी मना लोगे? सब आएंगे। अपने आप मानने के मना रहे हो? सब आएंगे, उनको मनाने जाना पड़ेगा तो जाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। सारों को लेके आएंगे, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मैं बड़ा आश्वस्त हूँ। देखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस आपको हमेशा आगे सीढ़ी लेके जाता है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, शाह जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमारे वर्कर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बुले शाह जी की सरकार। चलिए, विपुल शाह हमारे साथ थे, कुछ अंदर की बातें जानने की कोशिश की, कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ अंदर ही रह गई। तो दोबारा फिर मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पर्दे के पीछे जो बच्चे काम कर रहे हैं या उनके फादर आगे राजनीति में जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, उनसे कोशिश करेंगे बोलने की, बुलवाने की, क्या उनकी इच्छाएं हैं शहर को लेकर और क्या वो करना चाहते हैं इस शहर को लेकर। होना भी चाहिए, काम होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर ही जो अच्छा काम करेगा या इन जैसे लोग हैं या और जो अच्छा काम करने आएंगे तो पीढ़ियां जो है याद रखेगी, पूरा पानीपत भी याद रखेगा कि फलाना 5 साल रह गया था तो उसने अपने कार्यकाल में ऐसे जो है काम किए। तो आपको इस इंटरव्यू को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें। नमस्कार।